नमस्कार, मैं हूं संगीता श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं खबर प्रधान। देखिए, नए साल 2026 में सिर्फ 5 दिन बचे हैं और देश के 5 बड़े राज्यों के चुनाव पर सियासी पारा चढ़ने लगा है। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, असम और पुदुचेरी, यहाँ विधानसभा चुनाव होने वाले हैं नए साल में। बांग्लादेश की हिंसा से बंगाल और असम की पॉलिटिक्स में कुछ ज्यादा ही बेचैनी देखी जा रही है। क्या यहाँ वोटों का ध्रुवीकरण होने जा रहा है और इससे सबसे ज्यादा नुकसान किसका होने वाला है? अभी असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा हैं और उन्होंने 10 मई 2021 को असम के 15वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी। लेकिन अब असम में बेहद नजदीक आ चुके हैं चुनाव। कुछ महीनों का वक्त बचा है, लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि असम की राजनीति बाकी राज्यों की राजनीति से बिल्कुल अलग है, क्योंकि यहाँ सबसे बड़ा मुद्दा है अवैध नागरिकों का, रोहिंग्याओं का, अवैध घुसपैठियों का, जो असम के संसाधनों पर कब्जा करके बैठे हुए हैं। और धीरे धीरे इनकी जनसंख्या भी इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि सीएम शर्मा को ये बोलना पड़ा कि अभी ये 40% हैं और 10% आगे बढ़े तो हम भी इनमें ही शामिल हो जाएंगे। अब सबसे बड़ी चिंता का विषय डेमोग्राफी चेंज करने को लेकर है, जिसकी पूरी तैयारी घुसपैठिए करके बैठे हैं। इनके राशन कार्ड बन चुके हैं, इनके आधार कार्ड बन चुके हैं और भी जो सरकारी दस्तावेज होते हैं वो इन्होंने सब तैयार करा लिए हैं और ये अपना फिर दावा पेश करते हैं। हालांकि भारतीय राजनीति में तुष्टीकरण का स्तर कहाँ तक गिर सकता है, ये हम सब से छिपा हुआ भी नहीं है, ये हम सब देखते ही रहते हैं। कई पार्टियां इन्हें अपना वोट बैंक मानकर अवैध नागरिकों का भरण पोषण करती रहती हैं, उनके पालने पोसने की जिम्मेदारी ले लेती हैं और जिस तरह के सरकारी दस्तावेज इनके पास बनते हैं, कहीं ना कहीं उसमें भी कोई ना कोई मदद तो करता ही है और देश के नागरिकों के साथ धोखा होता है। खैर, इसी बीच सबसे बड़ी खबर ये आ रही है कि असम के सामने जो समस्या है अवैध घुसपैठियों की, उससे भी बड़ी समस्या एक और आ रही है वहाँ की राजनीति में, जहाँ विधानसभा चुनाव से पहले सियासी हलचल तेज हो गई है। ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट यानी AIUDF के प्रमुख हैं मौलाना बदरुद्दीन अजमल, जिन्होंने एक बड़ा चौंकाने वाला ऐलान कर दिया है। अजमल ने कहा है कि आने वाले असम विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी ओवैसी की AIMIM के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ सकती है। अब अजमल का कहना है कि अगर ये गठबंधन होता है तो अगले साल 2026 में होने वाले विधानसभा चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी और उनकी पार्टी AIUDF के लिए असम में दोनों साथ साथ उतरकर मैदान में प्रचार करेंगे। इस ऐलान के बाद असम की राजनीति में हलचल होना तो लाजमी बनता है और सबसे ज़्यादा बेचैनी हो रही है कांग्रेस खेमे में। मौलाना बदरुद्दीन अजमल ने यह दावा भी किया है कि असदुद्दीन ओवैसी को लगभग 100 ईमेल ऐसे मिले हैं और इन ईमेल्स में ओवैसी से भरपूर अपील की गई है कि वो AIUDF के लिए प्रचार न करें। इन ईमेल्स में ये तर्क दिया गया है कि AIUDF भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है, यानी बदरुद्दीन जो है वो अपनी पार्टी के साथ भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करते हैं और बदरुद्दीन को भारतीय जनता पार्टी का बी टीम कहा जाता है और उसके प्रचार करना विपक्ष को भारी नुकसान पहुंचा सकता है। तो अजमल ने कहा कि उनकी ओवैसी से इस मुद्दे पर सीधी बातचीत हुई है। ओवैसी ने उनसे कहा है कि 2 जनवरी के बाद वो एक टीम असम भेजेंगे जो ज़मीनी हालात का जायज़ा लेगी, आकलन करेगी। अजमल का दावा तो ये भी है कि ओवैसी को जो रिपोर्ट मिली है उसके मुताबिक कांग्रेस का मानना है कि अगर ओवैसी असम में AIUDF के लिए प्रचार करते हैं तो ये कांग्रेस के लिए एक बड़ी राजनीतिक आपदा साबित हो सकता है। हालांकि बदरुद्दीन अजमल ने साफ कहा है कि उन्हें उम्मीद है कि असदुद्दीन ओवैसी AIUDF के लिए प्रचार जरूर करेंगे। और इसी बीच ये भी याद दिला दें आपको कि AIUDF पहले ही घोषणा कर चुकी है कि वो अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में लगभग 35 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। असम विधानसभा में कुल 126 सीटें हैं और ऐसे में हर गठबंधन का समीकरण भी बेहद अहम हो जाता है। चलिए अब बात करते हैं कांग्रेस और AIUDF के रिश्तों की। दरअसल साल 2021 के विधानसभा चुनाव के बाद असम प्रदेश कांग्रेस कमेटी की कोर कमेटी ने AIUDF के से संबंध तोड़ने का फैसला किया था। इसके बाद AIUDF ने औपचारिक रूप से महागठबंधन से बाहर कर दिया गया। अब गौरतलब यह है कि 2021 में कांग्रेस ने 10 दलों के साथ मिलकर महागठबंधन बनाया, लेकिन चुनावी नतीजों के बाद AIUDF को अलग कर दिया
और हाल ही में 12 नवंबर को 7 विपक्षी दलों ने 2026 के विधानसभा चुनाव में भाजपा को टक्कर देने के लिए असम सोन मिलितो मोर्चा के पुनरुद्धार की घोषणा कर दी है। हालांकि बदरुद्दीन अजमल एक तरफ विपक्षी एकता की बात करते हैं तो दूसरी तरफ ये भी कहते हैं कि AIUDF की नीति अकेले चुनाव लड़ने की रही है। अब इस पूरे मामले में कांग्रेस अध्यक्ष गौरव गोगोई का रुख भी बेहद सख्त है और साफ है। उन्होंने साफ शब्दों में कह दिया है कि 2026 के विधानसभा चुनाव से पहले AIUDF के साथ किसी भी तरह का गठबंधन का सवाल ही नहीं उठता। उन्होंने AIUDF को सांप्रदायिक पार्टी बताते हुए उससे दूरी बनाए रखने की बात कही है। चलिए अब जरा मौजूदा विधानसभा के आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं। दरअसल असम विधानसभा में इस वक्त भाजपा के पास 64 विधायक हैं। उसके सहयोगी दलों में असम गण परिषद के 9 विधायक हैं, यूनाइटेड पीपल्स पार्टी लिबरल के 7 और बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट के पास 3 विधायक हैं। अब अगर विपक्ष की बात करें तो कांग्रेस के पास मात्र 26 विधायक हैं, AIUDF के पास 15, CPIM के पास 1 विधायक है, जबकि एक निर्दलीय विधायक भी सदन में मौजूद है। अब सवाल यही है कि क्या AIMIM और AIUDF को संभावित गठबंधन के साथ देखा जाए? असम की राजनीति में ये गठबंधन क्या नया मोड़ ला सकता है? हालांकि जो आरोप ये है कि AIUDF पर जो लगाए जा रहे हैं कि ये बी टीम है बीजेपी की, वहीं आरोप AIMIM पर भी लगते हैं बीजेपी की बी टीम का होने का। जाहिर सी बात है कि कांग्रेस को चिंता जरूर होगी अपने मुस्लिम वोट बैंक की, जिसके चलते उनके बयान भी आ रहे हैं। अगर आपको याद हो तो कुछ ही दिन पहले कांग्रेस के एक नेता ने कहा था कि मुसलमानों के लिए 40% सीट आरक्षित होनी चाहिए। ऐसे में अब दिलचस्प बात यह है कि AIUDF अकेले ही कांग्रेस का वोट काट सकती है। ऐसे में अगर AIMIM उसके साथ आ जाती है तो दोनों का ये गठबंधन कांग्रेस की बची खुची जमीन भी खिसका देगा। तो अब देखना यह होगा कि ओवैसी और अजमल कांग्रेस के आखिर कितने वोटों का नुकसान कर सकते हैं, कितनी सीटों पर सेंध लगाते हैं। आपको क्या लगता है? आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए।